231वां दिन। नए अहदनामा में से आज की तिलावत कुरंथियों के नाम पौलुस रसूल का पहला खत, उसका 12वां बाब, 27वीं आयत से लेकर 13वें बाब की 13वीं आयत तक। इसी तरह तुम मिलकर मसीह का बदन और फर्दन फर्दन आज़ा हो। और खुदा ने कलीसिया में अलग अलग शख्स मुकर्रर किए, पहले रसूल, दूसरे नबी, तीसरे उस्ताद, फिर मोजज़े दिखाने वाले, फिर शिफा देने वाले, मददगार, मुंतजिम, तरह तरह की जुबानें बोलने वाले। क्या सब रसूल हैं? क्या सब नबी हैं? क्या सब उस्ताद हैं? क्या सब मोजज़ा दिखाने वाले हैं? क्या सबको शिफा देने की कुव्वत इनायत हुई? क्या सब तरह तरह की जुबानें बोलते हैं? क्या सब तर्जुमा करते हैं? तुम बड़ी से बड़ी नेमतों की आरजू रखो, लेकिन और भी सबसे उम्दा तरीका मैं तुम्हें बताता हूं। कुरंथियों के नाम पौलुस रसूल का पहला खत, उसका 13वां बाब। अगर मैं आदमियों और फरिश्तों की जुबानें बोलूं और मोहब्बत ना रखूं, तो मैं ठनठनाता पीतल या झंझनाती झांझ हूं। और अगर मुझे नबूवत मिले और सब भेदों और कुल इल्म की वाकफियत हो, और मेरा ईमान यहां तक कामिल हो कि पहाड़ों को हटा दूं, और मोहब्बत ना रखूं, तो मैं कुछ भी नहीं। और अगर अपना सारा माल गरीबों को खिला दूं, या अपना बदन जलाने को दे दूं, और मोहब्बत ना रखूं, तो मुझे कुछ भी फायदा नहीं। मोहब्बत साबिर है और मेहरबान। मोहब्बत हसद नहीं करती। मोहब्बत शेखी नहीं मारती और फूलती नहीं। नाजेबा काम नहीं करती। अपनी बेहतरी नहीं चाहती। झुंझलाती नहीं। बदगुमानी नहीं करती। बदकारी से खुश नहीं होती, बल्कि रास्ती से खुश होती है। सब कुछ सह लेती है, सब कुछ यकीन करती है, सब बातों की उम्मीद रखती है, सब बातों की बर्दाश्त करती है। मोहब्बत को जवाल नहीं। नबूवतें हों तो मौकूफ हो जाएंगी, जुबानें हों तो जाती रहेंगी, इल्म हो तो मिट जाएगा। क्योंकि हमारा इल्म नाकिस है और हमारी नबूवत नातमाम। लेकिन जब कामिल आएगा तो नाकिस जाता रहेगा। जब मैं बच्चा था तो बच्चों की तरह बोलता था। बच्चों की सी तबीयत थी, बच्चों की सी समझ थी। लेकिन जब जवान हुआ तो बचपन की बातें तर्क कर दी। अब हमको आईना में धुंधला सा दिखाई देता है, मगर उस वक्त रूबरू देखेंगे। इस वक्त मेरा इल्म नाकिस है, मगर उस वक्त ऐसे पूरे तौर पर पहचानूंगा जैसे मैं पहचाना गया हूं। गर्ज, ईमान, उम्मीद, मोहब्बत, ये तीनों दायमी हैं, मगर अफजल इनमें मोहब्बत है। पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की बरकत हो।